अब मैं ये चीज़ आपने बड़ी गौर से सुननी है। इन्वर्टर को जो वापडा सप्लाई मीटर से आ रही है, एक मैंने 2 पोल का स्मार्ट वाईफाई ब्रेकर वहाँ पर लगा दिया है। आपको क्लैरिटी यहाँ पर दे देता हूँ। अब इसकी ऐप की तरफ आ जाते हैं। एक जो मैंने इनपुट पर लगाया था, यानी कि जो इन्वर्टर को वापडा की सप्लाई इन दे रहा है, उसका मैंने नाम रखा है वापडा ओनली के नाम से। इन स्मार्ट ब्रेकर्स का यूज़ वहाँ पर आता है जब आपने अपना जो इन्वर्टर है वो दिन में हम वापडा को कट करवा दें, उसके लिए मैनुअली उनको ब्रेकर ऑफ करने पड़ते हैं। वाला जो इन्वर्टर ये 450 तक इसकी जो है MPPT वोल्टेज रेंज सपोर्ट करता है। जी तो फ्रेंड्स, आज हम थॉमसन वाईफाई स्मार्ट ब्रेकर्स की इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं, जो कि इन्वेरिक्स वेरॉन 4 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ मेरा जो कंप्लीट सोलर सेटअप है इसके अंदर मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। इन सर्किट ब्रेकर्स की मैं ऑलरेडी एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी, वो डिटेल्ड इसका सेटअप जो है वो लगाने की वीडियो है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कंप्लीट इसकी गाइडलाइंस मैंने बताई हैं, इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं एंड एवरीथिंग। सेकंड, ये वाला बिल्ट इन VA प्रोटेक्शन के साथ ये वाला ब्रेकर आता है, तो आप इसकी मजीद जो है डिटेल्स वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो अभी खैर हम इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ जाते हैं। ये मेरा 4 किलोवाट इन्वेरिक्स वेरॉन 2 का सीरीज़ का जो है ये इन्वर्टर है, जो कि पिछले साल ही इन्वेरिक्स ने रिलीज़ किया था। आज मैंने इसमें कुछ मज़ीद एडिशनल प्लेट्स लगाई हैं और उसके बाद मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा था, और साथ ही साथ मैंने इन सर्किट ब्रेकर्स जो हैं वाईफाई स्मार्ट ब्रेकर्स, इनकी इंस्टॉलेशन करनी थी। इन स्मार्ट ब्रेकर्स का यूज़ वहाँ पर आता है जब आपने अपना जो इन्वर्टर है, आप कुछ लोगों को प्रैक्टिस वो करते हैं कि जी वो दिन में हम वापडा को कट करवा दें, उसके लिए मैनुअली उनको ब्रेकर ऑफ करने पड़ते हैं। तो इन ब्रेकर्स को लगाने के बाद आपको वो वाला मसला भी हल हो जाएगा। तो सबसे पहले ये वाली जो डीवी है इसको आपने ओपन कर लेना है, जिस तरीके से मैंने ओपन किया है। मैंने तो ऑलरेडी ये बड़े साइज़ की डीवी लगाई थी 18 ब्रेकर्स वाली, जिसमें से काफ़ी सारी स्पेस अभी भी खाली है। तो अब इसमें जो है वो यहाँ पर ब्रेकर्स जो हैं वो माउंट कर लेने हैं, और उसके बाद फिर इसकी जो है वो वायरिंग कनेक्ट करनी है। उससे पहले मैंने ये किया था कि प्लेट्स जो कि मैंने एक्स्ट्रा लगाई हैं, तो मैंने इन्वर्टर का जो DC इनपुट है वो मैंने सोर्स ऑफ कर दिया है, ब्रेकर ऑफ कर दिया। ब्रेकर तक जाहिर है कि DC वोल्टेजेस जो हैं वो तो आ रहे हैं, और प्लेट्स मैंने पूरी इस टाइम 9 पैनल्स जो हैं वो लगा दिए थे 580 वाट के। तो मेरे पास 430 वोल्ट्स जो हैं वो यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं। अब चूँकि ये क्लोज सर्किट है, उसके अकॉर्डिंगली 44 वोल्ट ईच प्लेट जो है वो ये जनरेट करती है, तो जिसकी वजह से मेरे पास ये इतने वोल्ट्स मिल रहे हैं, विच इज़ प्रैक्टिकली वेरी फाइन। और ये वाला जो इन्वर्टर ये 450 तक इसकी जो है MPPT वोल्टेज रेंज सपोर्ट करता है, इन्वेरिक्स का वेरॉन 2 4 किलोवाट, और ओपन सर्किट में ये 500 वोल्ट तक जो है ये सपोर्ट करता है। बहुत से लोग इस चीज़ को कंफ्यूज कर देते हैं कि जी जब ओपन सर्किट वोल्टेज में हम 10 प्लेट्स लगाएंगे या 9 लगाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। मिला के जो 51 वोल्ट्स को आप इसको जो है वो 500 वोल्ट से नीचे रखें तो इट विल वर्क परफेक्टली फाइन। सो एनीहाउ, अब एक जो है स्मार्ट ब्रेकर वो मैंने इंस्टॉल कर दिया है। अब जो कि ये मैंने जो DB बॉक्स है ये पहले इंस्टॉल किया था, और स्मार्ट ब्रेकर्स में अभी इंस्टॉल करने लगा हूँ, तो यहाँ पर वायरिंग का थोड़ा सा जो है वो इशू बन गया था मेरे लिए कि मुझे जो है वो इन वाला ब्रेकर आउट वाली साइड पर लगाना पड़ा, मतलब फिज़िकली। और वायरिंग जो है वो छोटे छोटे पीसीज ही थे, ज़्यादा पूरी नहीं हो सकी, तो आउट वाला इन पे लगा दिया और इन वाला आउट पे लगा दिया है, जो कि कोई ज़्यादा मसला नहीं है। मतलब कि मेरा जो नॉर्मल AC ब्रेकर जो VA प्रोटेक्टर मोरा का लगा हुआ है वो, और ये सारे जो हैं वो एक साइड पे थे, तो उसी साइड पे मेरा इन का लगना चाहिए था, जबकि वायर्स जो थी वो इस तरीके से अवेलेबल थी कि वो मैंने आउट का लगाया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एनीहाउ, माउंट करने के बाद जो है इसकी वायरिंग कर लेनी है। जो इन्वर्टर को वापडा सप्लाई आ रही है, अब मैं ये चीज़ आपने बड़ी गौर से सुननी है। इन्वर्टर को जो वापडा सप्लाई मीटर से आ रही है, एक मैंने 2 पोल का स्मार्ट वाईफाई ब्रेकर वहाँ पर लगा दिया है। दूसरा स्मार्ट वाईफाई ब्रेकर मैंने जो है वो इन्वर्टर की जो आउटपुट निकल के घर में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जो कि इन्वर्टर वापडा प्लस जो सोलर अपनी बना रहा है, इन दोनों की कंबाइंड जो आउटपुट है, दूसरा मैंने उसके ऊपर लगाया, जो कि स्मार्ट वाईफाई ब्रेकर में जाने के बाद इसकी आउटपुट फर्दर आगे घर की DB में जा रही है। अब मैंने चूँकि ऊपर और नीचे वाला फ्लोर दोनों को कॉमन किया हुआ है, तो वो दोनों फ्लोर्स कॉमन होकर इसी एक आउटपुट स्मार्ट वाईफाई ब्रेकर में आएंगे। दोनों अभी ये देखें आप इंस्टॉल हो चुके हैं, इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। अब मैंने चूँकि 1 बाय 1 ये चीज़ें ऐड की हैं, तो ये DB आपको बहुत भरी हुई नज़र आ रही है। अदरवाइज़ आप जस्ट एक DC ब्रेकर, 2 स्मार्ट वाईफाई ब्रेकर जो कि ये टॉप सीरीज़ के आते हैं, जो कि बिल्ट
रेजिस्टेंस सपोर्ट करते हैं, VA प्रोटेक्शन भी, वोल्टेज और करंट की प्रोटेक्शन भी सपोर्ट करते हैं। आप जस्ट यही लगा के और एक चेंज ओवर लगा के अपना काम चला सकते हैं। ये मोरा के जो एडिशनल हैं और जो दूसरे सर्किट ब्रेकर चिंट के लगे हुए हैं, इनको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये मैंने लगा दिया। मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिटी यहाँ पर दे देता हूँ। अब इसकी ऐप की तरफ आ जाते हैं। इसकी ऐप में मैंने दोनों को ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर लिया था और ये देखें, एक जो मैंने इनपुट पर लगाया था, यानी कि जो इन्वर्टर को वापडा की सप्लाई इन दे रहा है, उसका मैंने नाम रखा है वापडा ओनली के नाम से। आप ऊपर देख सकते हैं, टॉप पे आपको नज़र भी आ रहा है। यहाँ पर ये बता रहा है कि जी इसमें टोटल जो है वो कितने अभी तक के यूनिट्स कंज्यूम हो चुके हैं। ये देखें, इसको मैंने वापडा ओनली का नाम दिया था और दूसरा जो है उसको मैंने सोलर प्लस वापडा का नाम दे दिया है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। सो अभी मैं वापडा ओनली वाले सर्किट ब्रेकर में, स्मार्ट वाईफाई जो ब्रेकर है, इसमें मैं एंटर हुआ हूँ। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये 1174 यूनिट्स अभी तक जब से ये इंस्टॉल हुआ वापडा से मेरे कंज्यूम हो चुके हैं। फर्दर ब्रेक थ्रू भी देखेंगे, प्लस इसमें आज के दिन में कितने कंज्यूम हुए हैं वो सामने इसका लॉग आ रहा है 4.6। फिर अभी इस टाइम करंट लोड कितना चल रहा है 1005 वाट, यानी कि 1000 वाट का लोड चल रहा है। और इसी तरीके से वोल्टेजेस कितने आ रहे हैं और करंट कितना आ रहा है। 5 एम्पियर करंट था और 220-30 वोल्ट्स जो हैं वो आ रहे थे। तो अभी खैर इसकी डिटेल्स में हम गए हैं। तो ये देखें, अगर आप तो आज के दिन में यानी कि फरवरी 23 में 4.6 यूनिट्स जो हैं वो वापडा से कंज्यूम हुए हैं। ठीक है, और ये बड़ा क्लियर आपको बता रहा है कि आज के दिन में मीटर से यानी वापडा से जितने यूनिट्स, जो कि आपको बार बार मीटर पे उठ के मीटर पे देखने जाना पड़ता है कि जी हाँ जी कितने हुए हैं, तो ये वो 4.6 यहाँ पर आपको पता चल गए हैं। ना सिर्फ वो पता चले हैं बल्कि हर घंटे में कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं वापडा से, वो भी लॉग्स जो है ये आपको बता रहा है, जो कि बड़ी बेहतरीन चीज़ है। मेरे लिए तो बहुत कन्वीनियंट है, आप भी लगाएं, आपके लिए भी बहुत हैंडी होगी ये चीज़। और देखें, दिन में सोलर से चूँकि प्रोडक्शन होती रही है, तो डे के टाइम में इंटरवल्स में यहाँ पर पावर जो है वो वापडा से नहीं ली इसने। जो रात को 12 बजे से शुरू हुआ है और उस दौरान ये इसने पावर कंज्यूम किया, और इसी तरीके से जब सूरज कम हुआ है तो वहाँ पर ये देखें आप एंड में ये बता रहा है। इसी तरीके से ये डेट फरवरी 23 का था। फिर 22 में आते हैं तो 3.65 वाट इसने, यानी कि 3.6 यूनिट्स इसने कंज्यूम की हैं वापडा से, और हर घंटे के इंटरवल्स जो है ये बता रहा है। ऊपर मंथ वाइज और ईयर वाइज भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। 21 तारीख में जाते हैं फरवरी की, तो ये फरवरी 2025 है, तो इसमें जाते हैं तो 6.41 यूनिट्स जो है ये यहाँ पर आपको बता रहा है। ठीक हो गया, और उस दिन में वापडा से कंज्यूम हुए हैं। अब इन्हीं डेट वाइज अगर मैं सोलर प्लस वापडा यानी कि जो इन्वर्टर की आउटपुट पर इंस्टॉल हुआ है उस पे अगर मैं इन्हीं डेट्स के अगेंस्ट जाकर देखूंगा तो वहाँ पर डेफिनेटली यूनिट्स कंजम्पशन ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें सोलर की प्रोडक्शन जो है वो भी काउंट हो रही है। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, मैथ्स को भी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ, जो लगा के आप दिन की प्रोडक्शन देख सकते हैं। क्योंकि जो नॉन नेट मीटरिंग वाले इन्वर्टर्स होते हैं वहाँ पर आपको प्रोडक्शन दिन की जो है वो बहुत सारे मॉडल्स में नहीं पता चलती। इसमें सब कुछ आप जो है वो इजीली देख सकते हैं। मंथ वाइज आप देखें तो देखें, जनवरी में 205 यूनिट्स मेरे कंज्यूम हुए हैं वापडा से सिर्फ। अभी तक ये सिर्फ वापडा की बात कर रहा हूँ। और इसी तरीके से आप उससे पिछले मंथ में जाते हैं तो 174 यूनिट्स वापडा के कंज्यूम हुए हैं। ये मंथ वाइज सारा लॉग आ रहा है, और हर डेट में यानी हर दिन में कितने हुए हैं वो भी आपको अलग अलग पता चल रहा है। अब मैं ईयर वाले ग्राफ पे चला जाता हूँ, तो ईयर में ये बता रहा है जी एक पूरे साल में, अब इस साल में जनवरी के भी बता रहा है, फरवरी का भी बता रहा है, फरवरी में कितने हुए हैं, जनवरी में कितने हुए हैं। ठीक है, तो ये सब का सब जो है वो आपको टोटल ओवरऑल जो है ये बता रहा है, जो कि बहुत अच्छा। ऊपर जो आपको नज़र आ रहा था 300 प्लस, ये पूरे साल में अभी तक जितने महीने हैं उनका बता रहा था, और बाकी नीचे ब्रेक थ्रू था हर मंथ वाइज। अभी इस टाइम मैं आ गया हूँ सोलर प्लस वापडा वाले के अंदर। तो इसमें भी अगेन जो इन्वर्टर की आउटपुट से जितना भी लोड चलता रहा, ज़ाहिर है सारा घर इन्वर्टर की आउटपुट से ही चल रहा है, क्योंकि मैंने इसको मेन पे लगाया हुआ है। तो जितना भी है ये सारा यहाँ पर बता रहा है। अब देखें, उस पे 4.6 यूनिट्स थे आज के दिन के, यानी फरवरी 23 के, जो ये बता रहा था, और यहाँ पर जो है 6 समथिंग है। तो यानी कि 2 यूनिट्स आज के दिन में मेरे सोलर ने प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, अब ये प्रोडक्शन बेसिकली वो नहीं है कि जी सोलर ने तो प्रोड्यूस कम किया है, ये वो प्रोडक्शन है जो मैंने दिन में लोड यूज़ किया है जब सोलर था और वो इस्तेमाल हो गया। अब जब मैं यूज़ नहीं कर रहा था तो वो मेरा वेस्ट हो रहा था, क्योंकि मैंने अभी तक नेट मीटरिंग इसके ऊपर इनेबल नहीं की हुई है। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर देखूँ तो मंथ वाइज तो 190 यूनिट्स, फिर 269। अब देखें ये 269 जनवरी के बता रहा है, जबकि वहाँ पर 205 यूनिट्स थे। तो इट मीन्स कि मेरे पास जो हैं वो करीब 64 यूनिट्स जो हैं, ये 63
यूनिट्स जो हैं वो मेरे सोलर से मैंने बेनिफिट लिया है इन मंथ ऑफ जनवरी। अब ज़ाहिर है डे में आपके पास विंडो कम होती है, जैसे जैसे समर आएगा तो समर में आपके पास डे की विंडो भी ज़्यादा होती है, डे में यूज़ भी ज़्यादा होता है आपके पास। तो इस वजह से जो है ना आपकी डे में जो सोलर से बेनिफिट है वो अल्टीमेटली जो है वो बढ़ता जाता है, वो ज़्यादा होता जाता है। अभी आपको अगर इतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं भी डिफरेंस लग रहा है तो उसकी एक रीज़न ये भी है कि दिन में आप ख़ुद भी घर पे नहीं होते, और दिन में सेकेंडली आपके पास जो यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी का विंटर में वो भी कम होता है, और साथ ही साथ विंडो भी कम होती है। तो इस वजह से आपका विदाउट नेट मीटरिंग हैविंग नेट मीटरिंग ऑप्शन आपके पास ज़्यादा इसका बेनिफिट नहीं होता। तो बाकी ये इसका इंटरफेस है स्मार्ट लाइफ ऐप के साथ मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है। मैं इसमें टाइमर भी सेट कर सकता हूँ। मैंने अपने एसी का जो स्मार्ट स्विच है उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो आप इसमें आई बटन पे जाके देख सकते हैं, वो भी इसी पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो ओवरऑल जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है। एनी ऑफ फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।